अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी। सुबह के 6 बज रहे हैं और उठते साथ सबसे पहले मैं मोबाइल, पावर बैंक, जो चीज़ें चार्जिंग पे लगने वाली होती है ना, वो लगा देती हूँ, क्योंकि लाइट का तो कोई भी नहीं पता। बच्चे भी सो रहे हैं तो सबसे पहले मैं पढ़ूँगी नमाज़, क्योंकि ना सर्दियों का टाइम है, हमारे पास 6:30 बजे तक भी नमाज़ का टाइम होता है, हम आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैं पहले की उठी हुई थी, लेकिन मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से शुरू की थी, क्योंकि मुझे कुछ वज़ाइफ करने थे। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और किचन में सबसे पहले मैंने रखा है गर्म पानी, क्योंकि उठते ही बच्चों ने मुंह वगैरह धोना होता है। और यहाँ पे मेरे साथ ही मैंने चाय रख दिया। आपको मेरे व्लॉग्स में देसी चीज़ें ही नज़र आएंगी। ये मेरी मदर इन लॉ का ही देश का है, जिसमें हम अब पानी वगैरह ही गर्म करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं बाहर आई हूँ तो मौसम देखें कितना धुंध वाला हुआ है। लेकिन मौसम जैसा भी हो, काम करना है, क्योंकि इस दफ़ा के न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में है भाई, सुस्ती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी। रूम की क्लीनिंग मैं रात में ही कर लेती हूँ, बच्चे जब सो जाते हैं उसके बाद मैं ना रूम में जो भी चीज़ें वगैरह समेटने वाली होती हैं वो समेट लेती हूँ। तो सुबह जो मेरा वो सिर्फ सेहन, बरामदा और किचन का ही काम होता है। तो यहाँ पे ये जो मैं चुरपाई अभी लेकर गई हूँ, ये यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े वगैरह डाल देती हूँ, जो कि डेली बेसिस पे ही धुलते रहते हैं। कब सर्दियाँ हैं कपड़ों में और बर्तनों में तो ऐसी बरकत लगती है कि जैसे भी इनसे ज़्यादा बरकत किसी और चीज़ में है ही नहीं। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है। तो जी उसके बाद मैं यहाँ पर झाड़ू फेर लूँगी। कमरे की मैंने जैसे आपको बताया, मैंने पहले ही कर ली थी। किचन भी मैं रात में साफ़ कर लेती हूँ, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो भी मैं रात में साफ़ कर लेती हूँ। अब आप सोचते होंगे रात में इतना काम ऑफिस से आने के बाद, वो इसलिए क्योंकि रात में मेरे पास ना बहुत टाइम होता है। 5:30 बजे तक मैं ऑफिस से वापस आ जाती हूँ। उसके बाद 10:30 बजे, 11 बजे तक मेरे पास ना टाइम ही टाइम होता है, जिसमें मैंने नमाज़ भी पढ़नी है और नीचे वाले पोर्शन की सफाई भी करनी है, और उसके बाद कमरे को भी समेटना है। साथ साथ काम होते रहे ना तो इतना गंद नहीं मचता। अगर मैं एक दिन भी ये सेहन और बरामदे की भी चीज़ों को छोड़ दूँ तो घर ऐसे लगता है जैसे कई दिनों से ना साफ़ नहीं किया हुआ। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ओपन है, बल्कि पूरा मेरा ये बरामदा और सेहन ओपन ही है, जिस वजह से यहाँ पे डस्ट वगैरह ना ज़्यादा ही आ जाती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से झाड़ू वगैरह फेर लूँगी सेहन और बरामदे में। उसके बाद जी होता है तपड़ी का काम। मुझे ये कोशिश मेरी यही होती है कि बच्चों के उठने से पहले ये सारे काम कर लूँ, क्योंकि फिर बच्चे ऊपर चलते हैं ना तो निशान वगैरह पड़ते हैं। तो ये सारे काम तकरीबन 7:15 बजे तक ना मैं सारे कर लेती हूँ। हर चीज़ का मैंने एक प्रॉपरली ना टाइम रखा हुआ है। टाइम रखा हो तो चीज़ें आसान करना हमारे लिए काफ़ी ईजी और मैनेजेबल हो जाता है। अक्सर होता है मेरे साथ ना कि अगर मैं टाइम टेबल के शेड्यूल से हट के कुछ करने की कोशिश करूँ कि भाई इस टाइम में मैं पहले ये कर लूँ, तो मेरे काम काफ़ी ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अब मैंने हर चीज़ का एक प्लानिंग करके चलती हूँ, ताकि हर जो जो जिस चीज़ के लिए मैंने टाइम रखा हुआ है ना, वो काम मेरा साथ साथ ही निपटता जाए। क्योंकि हर चीज़ अब आज के दौर में तो प्लानिंग करके ही की जाए तो होती है। अदरवाइज़ कोई भी काम हो जाए, चाहे वो हमारी कुकिंग से रिलेटेड हो, इसी तरह मैं वीक का जो मील होता है वो प्लान कर लेती हूँ कि इस दिन ये बनाएंगे, इस दिन ये बनाएंगे। असल में मेरे पास ना पहले था हेल्पिंग हैंड, जो कि बच्चों की थी फूफू। अब उनकी होने वाली है शादी, तो वो कर रही हैं शादी की तैयारियां, तो इसलिए सारे घर की ज़िम्मेदारी ना अब मेरे पे आ गई है। पहले वो नीचे वाले पोर्शन की सफाई कर लेती थी और खाना वगैरह बना लेती थी। अब क्योंकि जाहिर सी बात है वो दुल्हन है, वो तो काम नहीं अब करेंगी। शादी की डेट उनकी फ़िक्स हो चुकी है, तो वो शॉपिंग वगैरह में जो जो चीज़ें बाकी पेंडिंग होती हैं, जाहिर सी बात है शादी के काम एंड टाइम तक भी ख़त्म नहीं होते, वो उन्हीं में बिज़ी हो गई हैं। और मदर इन लॉ जो मेरी होती हैं वो भी उनके साथ ही जाहिर सी बात है माँ है तो साथ मिलके ही उन्होंने सारे काम वगैरह समेटने हैं, क्योंकि माँओं के होते हुए बेटियों को किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। और मेरे चैनल का मेन पर्पस भी यही है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अगर एक औरत चाहे तो वो हर चीज़ को किस तरह इजीली और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती है। इस साइड पे धुंध थी तो इसलिए मैं यहाँ पे वाइपर पे टाँकी फेर रही हूँ, ताकि क्योंकि इस साइड पे ना थोड़ी डस्टी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ से जल्दी जल्दी वाइपर में फेर ली थी, क्योंकि ठंड में ख़ुद को भी तो बचाना है। और फिर यहाँ पे ना हकीके का गोश्त आया हुआ था, तो मैंने कहा चलें आज इसी को बना लेते हैं। फिर ये है कि फादर इन लोग घर पे होते हैं तो फिर उनके लिए खाना वगैरह बना कर जाना होता है, तो मैंने कहा चलें साथ ही इसकी भी प्लानिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर ये तकरीबन 3 पाव से कुछ ज़्यादा ही था गोश्त। 3-4 बंदे हम घर में ही थे, बच्चे बिल्कुल ये जो बड़ा गोश्त होता है ना, बच्चे मेरी बेटी तो कहती है मैंने रेड वाला गोश्त खाना नहीं, अगर वाइट है तो मुझे देना। तो फिर जी इसमें जो बेसिक्स मसाले डलते हैं उनको प्रिपेयर किया और उनको इसमें शामिल किया, जैसे कि प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट बनाकर रखने से ना काफ़ी आसानी हो जाती है और काफ़ी टाइम तक ये पेस्ट चल भी जाता है। और अगर ना हो तो फिर जी कूंडी डंडा तो बेस्ट है। मैंने आपको बताया ना मेरे व्लॉग्स में आपको देसी चीज़ें ही मिलेंगी, तो साथ ही कुछ हरी मिर्चें थी, उनको भी मैंने उनकी डंडियाँ उतार के बीच में शामिल कर दिया है।
और साथ ही नमक मिर्च हल्दी और जो बेसिक मसाले होते हैं उनको डाला है और साथ ही इसको मैंने रख दूंगी चूल्हे पे। और ये जी हो गया है झटपट से हमारा खाना तैयार। झटपट से नहीं हुआ जी, आधा घंटा लगा इसको पकते हुए। और अगर आपको कंप्लीट इसकी रेसिपी चाहिए तो किसी शेफ़ का चैनल देखें, क्योंकि मेरे चैनल का मोटिव कुकिंग नहीं है, इसीलिए जैसी मुझे हल्की फुल्की या जो मुझे आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इसलिए क्योंकि मैं एक परफेक्ट शेफ़ नहीं हूँ, क्योंकि हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, इसलिए मुझे जो जो चीज़ें अच्छी लगी वो मैंने इसमें डाल दी अपने। आज की रूटीन में मेरे पास नाश्ता बनाने के लिए नहीं था, क्योंकि अम्मी के घर से पाए हुए थे और उसी के साथ हम लोगों ने नान मंगा ली और नाश्ते को एंजॉय किया। बस जी यही थी छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।